गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन, जिस पढ़ाई में रुचि लेकर आप रोजाना इन ऑडियो नोट्स को सुनते हैं, इनका जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो सबसे बड़ा विजडम बैंक है, वो वेद हैं। Vedas are the set of four collections which form the earliest body of Indian scriptures. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, जिनमें बताए गए ज्ञान को आगे चलकर उपनिषदों में लिखा गया। उपनिषद की संख्या तो बहुत ज्यादा है। इनका निचोड़ फिर गीता में आ गया और गीता में भी श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने इन श्लोकों का रस भी और कम संख्या में श्लोकों में उतार दिया और गीता से हमारा मार्गदर्शन बहुत बखूबी और आसानी से होने लगा। लेकिन गीता में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई वो थी यज्ञ की बात। और यज्ञ का मतलब आप ठीक समझते हैं। यज्ञ, द यजना, इट लिटरली मीन्स सेक्रीफाइस, इट मीन्स डिवोशन, इट मीन्स वर्शिप, इट मीन्स ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट नॉट। यज्ञ की परिभाषा चाहो तो कितनी भी लंबी आप बना सकते हो, लेकिन जो यज्ञ का असली मतलब है वो इन शब्दों में मालूम पड़ जाता है। यज्ञ को मोटे रूप से जो हमने बचपन से जाना और देखा वो क्या, दैट इट इज अ रिचुअल जिसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर, दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर, गॉड फायर को इन्वोक कर उन्हें मंत्रों के माध्यम से हम खुश करते हैं, ऑब्लेशन ऑफर करते हैं, आहुति देते हैं और बदले में उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। इट कैन बी सेफली सेड टू बी अ बिजनेस। बिजनेस हम किस क्रिया को बोलते हैं? हमने निवेश किया और बदले में हमको अच्छा नतीजा मुनाफे के रूप में मिले। सो यज्ञ कैन इजीली बी डिक्लेयर टू बी सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सचेंज वेयर वी ऑफर ऑब्लेशंस. Those are carried by Agni to the gods, and the gods in return are expected to grant us with boons. And thus, this ritual serves as a meaning of spiritual exchange between the gods and the human beings. जरा सृष्टि पर नजर डालते हैं, कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर क्रिएशन है ये भगवान की। There is a certain order and a harmony can easily be observed about it. ये देखकर मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा प्ले किया जा रहा है और यह ऑर्केस्ट्रा एक ऐसी धुन बजा रहा है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस ऑर्केस्ट्रा में कई पात्र हैं, कुछ प्राकृतिक शक्तियां जैसे कि सूरज, चंद्रमा, सितारे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ और प्रकृति के वो क्रिएशंस जैसे कि इंसान, जानवर, पक्षी और सभी जीव जंतु जो महसूस कर सकते हैं। तो प्रकृति के ये सभी हिस्से वो जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि ये तो बस जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, सेंटिनेंट और इनसेंटिनेंट। प्रकृति के सभी एलिमेंट्स मालूम पड़ता है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे ऑर्केस्ट्रा में जो सबसे अहम प्लेयर है वो इंसान है, क्योंकि इंसान को भगवान ने बुद्धि प्रदान करी कि तुम चाहो तो जो तुम्हारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, ये बुद्धि, इसे कैसे भी प्ले कर सकते हो। लेकिन अच्छा तो तभी होगा ना कि तुम भी प्ले वैसे ही करो जैसे मैं प्रकृति के बाकी प्लेयर्स को एक डायरेक्टर की तरह इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और वही धुन जो मैं बजा रहा हूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट,
तुम्हारी मन, तुम्हारी बुद्धि भी उसी धुन में अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करे। वाह, क्या स्वतंत्रता मिली हमको कि हम जैसे चाहें इंस्ट्रूमेंट को प्ले करें। लेकिन गीता में हमें ज्ञान क्या मिला कि इंस्ट्रूमेंट तो आपको मिल गया, लेकिन प्रकृति जिसे भगवान ने रचा, इसकी धुन में आपकी धुन मिल जानी चाहिए। अन्यथा धुन से अलग कुछ भी बजाया तो वो शोर प्रतीत होगा। तो शोर ना मचाकर बस प्रकृति की धुन, भगवान की धुन में अपनी धुन जोड़ दो। भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत हमें यज्ञ करने के लिए प्रेरित करता है। गीता में साफ लिखा है that universe is only sustained by yajna. Any selfless action imbued with the spirit of helping others is what yajna means. यज्ञ का मतलब केवल इतना है कि निष्काम भाव से कर्म करो। यही सही आहुति होगी उस यज्ञ में जिस यज्ञ की यहां पर गीता में बात हो रही है। इट इज द स्पिरिट ऑफ ऑफरिंग और यज्ञना which harmoniously moves the cosmic wheel. सृष्टि चक्र ये घूम पा रहा है, इसके पीछे जो शक्ति है वो यज्ञ की है। देखो ना, कोई मुश्किल नहीं है समझना। सूर्य अपनी आहुति देता है तो बादल बनते हैं, बादल अपनी आहुति देता है तो जल बरसता है, बारिश होती है। जल पृथ्वी को समर्पित होता है, आहुति देता है इस यज्ञ में, तो then we are able to grow food. इंसान खाना खाता है और यह सृष्टि आगे चलती है, रिप्रोडक्शन होती है, यह प्रकृति आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से all members of the universe of this orchestra, they offer themselves, thereby helping moving the cosmic wheel. इस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने में सभी अपनी भूमिका इस यज्ञ में आहुति के रूप में पूरी करते हैं। The human being is also a cog in the wheel and is therefore expected to do its part, to do his part. Rather, the human being is indebted to each and every member of the universe, such as elements, trees, animals, sages, parents, teachers, ancestors, scientists, and whatever. सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो इंसान। सृष्टि द्वारा बनाए गए सूर्य, चंद्रमा, इनकी ताकतें, खेत खलियान, या फिर इंसान, जानवर, इंसानों की मैं बात कर रहा हूं जो संतों ने हमें दिया, वैज्ञानिकों ने हमको दिया। सूर्य की रोशनी हमको मिलती है तो हम सस्टेन कर पाते हैं। तो अंत में बहुत मुश्किल नहीं समझ पाना कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। कृष्णा गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा बनाई गई प्रकृति की आहुतियों का सबसे बड़ा लाभ उठाता है वो इंसान है। और बिजनेस की बात करते हो, स्पिरिचुअल एक्सचेंज की बात करते हो, तो जो मैंने पहले तुम्हें दिया तुम उसके बदले में तो कुछ लौटा कर दो। इसलिए यज्ञ में हम पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं और फिर मंत्रों के माध्यम से अपनी याचना, अपनी और मनोकामनाएं भगवान से पूरी करने की हम पूजा करते हैं, उन्हें प्रेयर्स ऑफर करते हैं। बट if we do not offer thanks in return for whatever favors we have been bestowed upon with, we are actually thieves. ऐसा ना कर हम चोर बन जाते हैं। By adopting selfish attitude, we may profit externally, but by rubbing against the order of the universe, we wind up in conflicts and turmoil within. अगर हम केवल अपना सोच भगवान को धन्यवाद किए बिना, भगवान को धन्यवाद से मतलब है भगवान की क्रिएशन का धन्यवाद किए बिना, भगवान की क्रिएशन में सब आ गया, हम सूर्य का धन्यवाद करें, चंद्रमा का धन्यवाद करें, प्राकृतिक रिसोर्सेज का धन्यवाद करें और
भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान का भी धन्यवाद करें। इंसान की हर देन जो हमें मिली उसका धन्यवाद करें। हेलीकॉप्टर मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन हेलीकॉप्टर में यात्रा कर आनंद मैंने पूरा उठाया। हवाई जहाज मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन हवाई जहाज में हजारों बार यात्रा करी। तो वो इंसान जिसने हवाई जहाज बनाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। जो पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। तो धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। यज्ञ की आहुति में सबसे पहली आहुति हमें धन्यवाद की देनी होती है, तभी ये यज्ञ चलता रहेगा और ये सृष्टि चक्र, ये कॉस्मिक व्हील मूव करता रहेगा। इट इज देयरफॉर obligatory for us to return the favor with a sense of gratitude. See, everybody is assigned a certain role in life. हर कोई आज किसी ना किसी कर्म में लगा है, अपने प्रोफेशन में लगा है। बस अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल को परफॉर्म हम इस तरीके से करें, इस तरीके से पुरुषार्थ करें जिससे ना केवल हमें लाभ हो, बल्कि इस सृष्टि के समूचे हिस्सों को उसका लाभ हो। पुनः दोहराना होगा, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। Bless me God so that I may evolve and benefit others. So, सही मायने में वेदों का रस उपनिषदों में, उपनिषदों का रस गीता में, और गीता में साफ बताया गया, यज्ञ करो, अपने कर्म को इस प्रकार से करो जिससे समूची सृष्टि को लाभ हो। यही सही मायने में कर्म योग है। By offering ourselves at the service of the universe, we can easily merge ourselves in God and fulfill the objectives, the goals of our life. Thank you so very much. God bless you all.